प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे बातें करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बातें अच्छी लगेंगी क्यों नहीं, क्योंकि आप सभी मेरे गुरु भाई बहन हैं। मेरे यहाँ साप्ताहिक शिव गुरु चर्चा था, उस क्रम में कुछ जिज्ञासाएँ, विशेष जिज्ञासाएँ सब आ गई थी। तो उसी बीच मेरी इच्छा हुई कि मैं आदरणीय मंडल सर से फ़ोन पर वार्तालाप करूं और उनसे जिज्ञासा का समाधान पूछूं। तो मैं उनको फ़ोन लगाया और उनसे मेरी क्या बातें हुई वो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। वो ऑडियो है जो फ़ोन के माध्यम से मैंने रिकॉर्ड किया। बहुत सारी बातें तो हो चुकी थी, फिर हमें याद आया कि नहीं, कुछ बातें जितनी बची हुई है उतनी भी यदि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और हमारे कुछ भाई बहन इस बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो अपने गुरु कार्य में तीव्रता गति से आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरे लिए भी एक गुरु कार्य ही हुआ। तो हमारी उनसे क्या बातें हुई वो निश्चित रूप से आपको भी सुनना चाहिए। तो आप ध्यानपूर्वक उस बातें को सुनिए। तो चलिए, व्यर्थ समय न कमाते हुए चलते हैं और मंडल सर की बातों को सुनते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। यदि आप कर लिए हैं तो और हमारे जो गुरु भाई बहन हैं, जो आपके इष्ट मित्र हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, उनसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करवा दें मेरे इस चैनल को। चलिए चलते हैं, सर से बातें सुनते हैं। शिष्यता का उत्कर्ष क्या है? जी आपका शिष्य होना, शिव का आदमी हो जाना, जी, थोड़ा इसको व्याख्या कर। शिव हो जाना। आप आपके ऊपर है, गुरु चाहेंगे कि आपको तो शिव बना देंगे, या आपका मन करेगा कि नहीं हम शिव का आदमी बन के रहेंगे। काहे कि रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, अमित चीनी होते चाय ना, अमित चीनी खेते चाय। आप शिव होना चाहिएगा तो शिव बन जाइए, नहीं शिव का आदमी बन के रहिए तो शिव का काम करिए। ठीक है जी जी, उत्कर्ष का मतलब क्या हुआ, लोग जानना चाह रहे अरे माने अंतिम, आप माने अंतिम, इसका नतीजा क्या होगा? हम जो दिन रात जो 3 सूत्र कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा शिष्यता होगी। आप शिव के शिष्य बनेंगे, शिव का आदमी बनेंगे, और जब आप बनेंगे तो गुरु चाहेंगे, आप चाहिएगा तो आपको शिव बना देंगे। जी, शिव की शिष्यता आपको जीव से शिव बना देगा। जी, यही उसका चरम रिजल्ट हुआ। उत्कर्ष माने जो सबसे ऊंचाई पर कहाँ ले जा करके आपको ही छोड़ेगा, तो सबसे ऊंचाई पे। हाँ, मतलब शिव शिष्यता का जो आदर्श क्या है? ये जो राजमार्ग साहब दिए हैं, जी, इस राजमार्ग पर चल करके आप कहाँ पहुँचिएगा? मंजिल पर। मंजिल जो हमारे गुरु शिव मंजिल है। क्या? तो मंजिल हमारे शिव हैं। जी तो आपको या तो शिव के पास जाइए या शिव ही हो जाइए। यही उत्कर्ष हुआ। जी जी, उसके आगे कुछ भी नहीं है, बस वही अंतिम। अब उसके आगे बचा क्या? जब आप बचा के आगे हो गए। चाहिए। जी 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 जी। शिव शिष्यता का सर्वोत्तम पक्ष क्या है, एक गुरु भक्त पूछे। सर्वोत्तम पक्ष है आपका शिष्य होना, शिव शिष्य होना। जी जी, आपका जीव का सर्वोत्तम पक्ष है जीव का शिव हो जाना। जी, शिव शिष्य बनने में 3 सूत्र सहायक है। और क्या है? तो क्या उसमें सवाल क्या हुआ? सवाल क्या है, लाइए पढ़ के बता देते हैं सर को। कहाँ पर बताइए? हम बता देते हैं, सुनिए। जी, 3 सूत्र में लिखा है, शिव शिष्यता में अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है। जी, अनिवार्य माने जी, उसके बिना आप एक कदम आगे नहीं चल सकते हैं। जी, लेकिन हमारे मन चंचल है, जी, मन भागता रहता है। जी, तो ये हमारे मन में अस्थाई शिष्य भाव कैसे पैदा होगा? इसके लिए आपको ये 3 सूत्र, जैसे कोई आदमी का पैर गड़बड़ माने लंगड़ा हो गया है तो उसको बैसाखी चाहिए। जी, हाँ, तो ये 3 सूत्र सहायक है आपको शिव शिष्य होने में, आपके अंदर शिष्य भाव पैदा करने में। क्योंकि भाव से ही सारे संबंध बनते हैं, वो पति पत्नी का हो, बाप बेटा का हो, दोस्ती का हो, दुश्मनी का हो, भाव से। तो शिष्य भाव कैसे पैदा होगा? तो शिष्य भाव पैदा करने में
पहला सूत्र अकेला है, इसमें किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है। आप महादेव से, अपने गुरु से पहला सूत्र में कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आप उनको सुनाते हैं, संप्रेषित करते हैं। हम लोग संप्रेषण नहीं करते हैं, रट लिए हैं तोता रटन। महादेव को संप्रेषित करना है, यानी मन ही मन उनको संवाद भेजना है। जी संवाद भेजते नहीं है लोग, जी दया मांगते हैं। कौन चीज का दया मांगते हैं? तो दूसरा सूत्र आपको मदद करता है कि दूसरों से वार्तालाप की विधि, आप में शिष्य भाव पैदा करने की अनुपम विधा है। जी ये भावे से ना मर जी जी माने बिल्कुल शिष्यता का विचार है हमारे अंदर, जी। लेकिन भाव नहीं है। नहीं अरे मुंह से बोल रहे हैं नर्स को सिस्टर, लेकिन सिस्टर का भाव नहीं है। जी मुंह से बोल रहे हैं कि शिव आप मेरे गुरु हैं, लेकिन दर्द नहीं है महादेव के लिए, क्योंकि भाव नहीं है, जी संबंध नहीं है। जी तो ये तीनों सूत्र आपको शिष्यता के विचार को शिष्य भाव में बदलने में मदद करते हैं। जी सर, प्रणाम सर। ठीक है। निश्चित रूप से हमारे मंडल सर जी कोई भी बात को इतनी अच्छी तरीक़ा से समझाते हैं कि हम सभी उसे समझे भी नहीं रह पाते हैं। साहब श्री भी किसी बात को बहुत ही मतलब गंभीरता से, बहुत ही सामान्य स्तर से इस तरह से समझाते थे कि एक पढ़ा लिखा इंसान हो या अंगूठा छाप हो, बिना पढ़ा लिखा हो, सभी उनकी बातें को समझते थे। तो निश्चित रूप से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपको प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।